अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल डस्का। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ओटी टेक्नीशियन जो है वो लोगों का ऑपरेट कर रहा है। ये वीडियो वायरल हुई जिसके बाद जो है वो एक भौचाल सा आ गया और एमएस को मअतल करना पड़ा, ओटी टेक्नीशियन को मअतल करना पड़ा और मौजूदा जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्सेस थी उनको मअतल करना पड़ा। और हम आज सिविल हॉस्पिटल डस्का में मौजूद हैं इस बात को आप लोगों के सामने लाने के लिए कि ये जो असल वक़ुआ हुआ है इसके पीछे कल्प्रिट कौन है और असल वजह क्या थी। इतने साल से ये काम हो रहा था कि ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो इलाज कर रहा था लोगों का, तो क्या उस वक्त किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी? कोई सामने क्यों नहीं आया? किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? जब वीडियो सामने आई उसके बाद क्यों ख्याल आया कि इन लोगों को पकड़ के बाहर निकालना है? मौजूदा एमएस से बात करने की कोशिश करेंगे। जो आसिम है, जो ऑपरेशन करता पकड़ा गया था, उससे बात करने की कोशिश करेंगे और जिसका नाम आ रहा है डॉक्टर मोहम्मद अली, जिनको कहा जा रहा था कि ऑपरेशन थिएटर के ये इंचार्ज हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम किरदारों को आपके सामने लाएंगे और इस बात का तयन करने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़ये के पीछे और इस तमाम वकूए के पीछे असल हक़ाइक़ कौन है। तो मेरे साथ रहिए, आपको ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। नाज़रीन, मैंने डॉक्टर अदनान जो कि हॉस्पिटल के एमएस हैं उनसे बात करना चाहिए, उनको प्रोग्राम में बुलाना चाहा। हम डस्के गए और बाकायदा तौर पे उनसे रब्ता करके जब बोला कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए, तो एक तो उन्होंने आने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो सियालकोट में नहीं हैं, डस्का में नहीं हैं, लाहौर में हैं, वट एवर। उन्होंने जो मर्ज़ी कहा वो आप लोगों को हम सुनाएंगे। हमने उनकी जो है वो कॉल रिकॉर्ड की है, वो कॉल हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने जवाब कॉल पे हमें दिए, वो आप सुनिए और उसके बाद फैसला कीजिए असल माजरा ये क्या था। डॉक्टर अदनान साहब, मुझे सर ये बताइएगा कि डस्का हॉस्पिटल का वाक़या वीडियो सबने देखी है कि एक ओटी टेक्नीशियन जिसका नाम आसिम है, डॉक्टर्स की मौजूदगी में, सर्जन वहाँ मौजूद है, नर्सेज वहाँ मौजूद हैं, अब ऑपरेट वो कर रहा है। मौजूदा एमएस आप थे, आपके इल्म में ये बात नहीं थी कि इस तरह हो रहा है? जी वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया, मेरे मौक़िफ़ सुने आपने। बेसिकली मैंने 23 अप्रैल 2021 से चार्ज संभाला हुआ है और जब से मैंने चार्ज संभाला है तो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। उसकी मैं फिर इस बात में बताऊँगा। जब जहाँ तक कंसर्न है इस थिएटर का, तो जब भी मैंने विज़िट किया तो मुतल्लिका डॉक्टर ही काम कर रहे होते थे। इसी वीडियो के पीछे 2-3 सवालात उठते हैं। ये एक प्लानिंग के तहत वो जो ओटी है उसको टारगेट किया गया, क्योंकि ये वीडियो एक दिन की नहीं है। ये वीडियो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिनों की बनाई गई है। तो ये बंदा कोई भी नहीं बता सकता कि वीडियो किस दिन की है, किस महीने की है या किस अदवार की है। सेकेंडली, जब से मैंने चार्ज संभाला तो यहाँ पे जो पिछले एमएस साहिबान थे, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो जो लोग थे जिनको हम इंटर्निस्ट कहते हैं या डेली वेजेस कहते हैं, जो दिहाड़ी की बुनियाद पर रखते हैं, तो उनको रखा गया था विदाउट किसी नोटिस के, विदाउट किसी ऑर्डर के, या उनका टाइम पूरा हो चुका था। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मुझे भी काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशराइज किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं लोगों को मेरी आदत का पता है कि मैं ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेता हूँ और मैं जो एसओपीज होते हैं वो पूरे करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो किस पार्टी की तरफ से, कौन सी पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही थी लोगों को? ये वजन आपको भी पता है कि एक मौजूदा हुकूमत में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मार्क कर सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप बताया, आपने कहा जी आप अप्रैल 2021 में आपने चार्ज संभाला था, उसके बाद से जो है वो मौजूदा मुख्तलिफ औकात के अंदर ये वाक़यात हो रहे थे, वीडियोस रिकॉर्ड की। क्या स्पेसिफिकली आपको टारगेट करने के लिए ये वीडियोस वायरल की गई और आपको चार्ज से हटाने के लिए किया गया या इसकी कोई और वजह थी? बेसिकली इसमें जो मुहरकात है ना वो ये वाले हैं, जैसे एक तरह की स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी कि जब मैं आया हूँ तो 30% जो स्टाफ था हमारा, उसमें डॉक्टर्स भी थे, नर्सिंग स्टाफ भी था, डिस्पेंसर थे। एक डिस्पेंसर की यूनियन है यहाँ पे, सो कॉल्ड, वो अलाइड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको, उसके लोग ये आते नहीं थे। इनके लोग जो साथी थे आगे, वो अटेंडेंस मार्क कर देते थे। ये चीज़ को मैंने रोका, रजिस्टर अपने रूम में ले आया। मैं रजिस्टर अपने रूम में रखना इनको बहुत चुपता था मेरा, क्योंकि मैं अटेंडेंस इनकी देखता था
डबल टेनिस में मार्किंग होने देता था। सेकेंडली यहाँ पे एक रिवाज था कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं स्पेशली जैसे के क्लास 4 के, वो घरों में जाके डॉक्टर या जो कोई डिस्पेंसर है यहाँ के जो यूनियन के प्रेसिडेंट वगैरह हैं या कुछ सरमोजेदार हैं, उनके घरों में जाके वो काम करते थे। सैलरी वो सरकार ही देते थे, काम वो उनके करते थे। इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी हद तक रोका। मेडिसिन का इशू आ रहा था, मेडिसिन बाहर की लिखी जा रही थी, मैंने इस चीज़ को भी रोका। मेडिसिन गुम हो रही थी, एमरजेंसी से 4 नंबर कमरा हमारा मेन ओपीडी का, वहाँ से मेडिसिन गायब हो रही थी। उस चीज़ को भी मैंने चेक एंड बैलेंस रखा। नाज़रीन, डॉक्टर अदनान की बातें आपने सुनी और किस तरह से वो कह रहे थे कि मेरा इस पूरे वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है और तमाम लोगों पर जो है वो इल्ज़ामात का सिलसिला उनकी जानिब से जारी रहा। ब्लेम गेम तो चलती जा रही है इस पूरे वाक़ये के अंदर। और इस कहानी के, इस तमाम वाक़ये के मरकज़ी किरदार डॉक्टर अमजद, जो कि ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज थे उस वक्त के, और जिनकी मौजूदगी में ये काम होता रहा और वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, वो अभी भी उसी हॉस्पिटल में नौकरी पर मौजूद हैं। उनसे भी जब बात करना चाहिए, हमने उनको बुलाना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं डस्के में मौजूद नहीं हूँ और मैं तो सियालकोट में हूँ या लाहौर में हूँ, आज छुट्टी है और मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। उन्होंने क्या बात की है, उनसे क्या हमने पूछा और क्या उन्होंने जवाब दिया, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये आपसे बात करना ज़रूरी है। जी, मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। मैं मेरी बात सुनो, मैं आपको उसकी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप वो सुन लेंगे ना तो आपको मेरे मौक़िफ़ की समझ आ जाएगी। व्हाट्सएप मेरी अर्ज सुन लीजिए। मेरे लिए वो बिल्कुल भी जो है ना वो काबिल एतबार नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अदनान साहब ने बोला है जी जी, तो ये है कि वो चेक एंड बैलेंस रखते थे आप लोगों की एक्टिविटीज़ के ऊपर। आप वो कहते हैं जी कि जो हॉस्पिटल का अमला था वो गैर हाजिर रहता था, तो मैंने चेक एंड बैलेंस करना शुरू किया। मैंने रजिस्टर उठा के जो है वो अपने पास रखना शुरू किए। तो इसके बिहाफ पे जो है ना मुझ पर इंतकामी कार्रवाई की गई है। तो वीडियोस बनाई गई हैं और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो चलाई गई हैं। हालांकि ओटी इंचार्ज जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर का, जो कि आपको जो आपको मुअत्तल नहीं। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। मैं एनेस्थेटिस्ट ओटी इंचार्ज नहीं होता। सही। हेड नर्स ओटी इंचार्ज होती है या एमएस साहब जिसको डेजिग्नेट करें वो ओटी इंचार्ज होता है। ठीक है। आज तक इस चीज के कोई ऑर्डर्स नहीं निकले हुए कि कौन ओटी इंचार्ज है। ठीक है। या ड्यूटी डीएमएस साहब जो होते हैं वो ओटी इंचार्ज होते हैं। अच्छा, बात करने से पहले आपने मुझे बताया कि ऑपरेशन थिएटर को आप देख रहे हैं जी। अभी आपने अपनी बात में ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप बीच में सर जरा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बात को पूरे से आपको बात से लेना। जी बिल्कुल, आप बोलें। एनेस्थीसिया के 5 डॉक्टर हैं। सही। और उनकी मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ जगह पे ड्यूटी होती है। ठीक है। उस दिन मेरी ड्यूटी नहीं थी, वन थी। ठीक। अगर ड्यूटी होती तो मैं फुटेज में कहीं ना कहीं तो नजर आता ना। सही। जो एनेस्थीसिया डॉक्टर की ड्यूटी थी वो ड्यूटी को फुटेज में नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये मतलब हम थे, इसी वजह से मैं किसी इंक्वायरी में शामिल नहीं हुआ। उसमें वो लोग शामिल हुए हैं जो फुटेज में नजर आ रहे हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और अगर एमएस साहब ने रजिस्टर अपने पास रखवाया है तो उन्होंने किसका नाम लिया है? देखिए ना, मैं अगर ये देखें कि लाइट ऑन कर, देखिए एमएस साहब ने अगर रजिस्टर अपने पास रखवाया है तो वो तो उनकी ड्यूटी है कि वो सारे अमले पे चेक एंड बैलेंस रखें कि टाइम पे आए लोग और टाइम पे जाएं। नाज़रीन, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर अमजद की बात आपने सुनी। इसका फैसला आपने खुद करना है कि जो इन्होंने बातें की हैं आया कि वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। मौजूदा हॉस्पिटल के जो एमएस हैं डॉक्टर उमर चीमा साहब, अब हम उनके पास चलते हैं, आपको उनकी बताते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और हॉस्पिटल का माहौल कैसा है। हॉस्पिटल में अब क्या हो रहा है, क्या अभी भी इसी तरह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो ओटी टेक्नीशियन ऑपरेट कर रहे हैं या अब डॉक्टर्स को वहाँ पर बुलाया गया है, डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेट करते हैं? तो साथ रहिए, उमर चीमा साहब से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमर चीमा साहब मौजूद हैं, जो एडिशनल एमएस हैं डस्का हॉस्पिटल के, टीएचके हॉस्पिटल डस्का के। इनसे जानते हैं जो वकूआ हुआ है और डस्का हॉस्पिटल के अंदर वीडियो वायरल हुई है और जिसने जो है वो बहुत भौचाल
मचा दिया है। जो MS थे डॉक्टर अदनान, उनको मुअत्तल करना पड़ा। उसके साथ साथ जो है वो OT टेक्नीशियन जो आसिम था, जो वीडियो में देखा जा सकता था कि ऑपरेशन कर रहा था, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया। और कहने वाले ये कह रहे हैं जो असल कल्प्रिट हैं इस तमाम वाक़े के पीछे, वो अभी तक जो हैं वो इसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं, उनको फ़ारग नहीं किया गया। उमर चीमा साहब से पूछते हैं, ये बताएं कि ऐसा ही हुआ है कि असल कल्प्रिट जो हैं इस वाक़े के पीछे वो अभी भी यहीं पे मौजूद है, काम कर रहे हैं? जो लोग जो थे वो मासूम थे, जिनको पता ही नहीं था। अदनान साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखता था इन तमाम कामों के ऊपर। मैं रजिस्टर अपने दफ्तर में रख लिया था, उसमें जो है वो हाज़िरियाँ भी मैं इनकी चेक करता था, तो इसलिए मेरे ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाई की है, जो वीडियो बना के लीक की है। देखिए, अभी ये इंक्वायरी जो है ये कंप्लीट नहीं हुई। अभी ये इंक्वायरी लाहौर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कंटिन्यू है, और इस टाइम भी इंक्वायरी में हमारे डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अपना अपना जाके डिफेंस पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा अभी जब तक ये कंक्लूड नहीं हो सकती, तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन कौन इसमें स्पेयर हो गया और कौन कौन जो है उसको कन्विक्ट कर लिया गया। तो जब तक ये इंक्वायरी वहाँ पे मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक मेरा ख्याल है हम सबको इसका इंतज़ार करना चाहिए। यकीनन एक वाक़या हुआ है सिविल हॉस्पिटल डस्का में, और उसके बाद काफ़ी सारे डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र किया गया है, और MS साहब जो हैं उनको भी अपना चार्ज छोड़ना पड़ा है। लेकिन अब हमारी जैसे ही मुझे ये चार्ज मिला है, मेरी यही कोशिश है कि इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन बेहतर की जाए, ताकि जो यहाँ की आवाम है उसका यहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स पर एतमाद बहाल हो, और वो इसी तरीके से इधर आकर अपना इलाज पुरअतमाद तरीके से करवा सकें, और उनको किसी किस्म का उनके जहन में। डॉक्टर साहब मुझे ये बात बताएं कि डॉक्टर मोहम्मद अली भट्ट, जिनका नाम काफ़ी जो है वो काफ़ी बार आ चुका है, हर ख़बर की ज़ीनत बन रहा है कि असल जो थे इसके कल्प्रिट वो थे, ये उनके होते हुए सारा मामला हुआ, वो अभी भी मौजूद हैं। वो मेरी बात भी हुई है उनसे आपसे बात करने से पहले टेलीफोन लाइन पे। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो OT इंचार्ज था ही नहीं, एनेस्थीसिया का मैं था डॉक्टर, ऑन डे मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं वीडियो में नज़र नहीं आया। तो ये क्या माजरा है, उनका नाम क्यों आ रहा है जब वो थे ही नहीं? देखिए, ये अब जो है ना इंक्वायरी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर चली गई है। अब इसको इंक्वायरी को DG हेल्थ खुद इंक्वायर करने आए, उन्होंने सप्लीमेंट्री अपनी रिपोर्ट भी सेक्रेटरी साहब को पेश की। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दिया है। अभी तक हम किसी सिंगल पर्सन को पॉइंट आउट करना मेरा ख्याल है अभी नामुनासिब है, जब तक इस इंक्वायरी को वो लोग कंक्लूड करके एक प्रॉपर इसके ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो ले नहीं लेते, तो तब तक हम किसी एक बंदे को पॉइंट आउट करना मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मामला हुआ है, ये इस तरह के मामला वीडियो का कोई तयन नहीं है कि 1 दिन बनी, 2 दिन बनी, 3 दिन बनी, कुछ लोग कहते हैं 3 महीने पुरानी, कुछ 4 महीने पुरानी है, कुछ कहते हैं 1 साल से तवातर के साथ बनती आ रही है वीडियो। मतलब कि ये काम 1 साल 2 साल से चलता आ रहा है कि आसिम OT टेक्नीशियन जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप लोग भी हॉस्पिटल में होते थे, किसी ने ये चीज़ सोची नहीं या जानबूझ के वीडियो बनाने के लिए उससे ऑपरेट करवाया? देखिए, ये एक इंसिडेंट हो गया, अब हम लोग उसके जो मुहरकात हैं, क्या किसी ने जानबूझकर करवाई है, वो तो इंक्वायरी कमेटी ही बताएगी। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमने जो इसका लीगल प्रोसेस जो कि पुराने MS साहब थे उन्होंने इनिशिएट किया था, हम उसको फॉलो करेंगे, ताकि हम उस बंदे का तयन हो सके कि वीडियो किसने बनाई और उसके पीछे क्या मुहरकात थे। लेकिन जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ सकती तब तक मेरा ख्याल है हम सबको इंतज़ार करना चाहिए। और जगह विज़िट करवाएंगे मैं वो वाली जिस जगह पे जो है वो ये हुआ उस OT जो वार्ड थी, ऑपरेशन थिएटर था, वो एक तो करवा दीजिए। दूसरा, हम तक जो है वो ये खबरें भी मौसूल हुई हैं कि जो हार्ट का चेकअप के लिए वार्ड बनाई गई थी उस पर काफ़ी पैसा लगा, बड़ी मशीनें आई सिविल हॉस्पिटल डस्का के अंदर, काम शुरू नहीं हुआ। जो डॉक्टर असाइन वहाँ पे किए गए थे वो महीनों की छुट्टियाँ लेकर जो है वो चले गए और बाद में आए ही नहीं हैं। वो अभी भी जब डस्का में किसी को दिल के आर्जा लाहक होता है तो उसको लाहौर जाना पड़ता है या इर्द गिर्द गुजरांवाला कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो फ़ाल हो गई है जो हार्ट की वार्ड थी। देखिए, पहले तो ये मैं बता दूं कि जो कार्डियक वार्ड था हमारा, उसके जो डॉक्टर साहब थे हमारे ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने यहाँ के लोगों को बहुत फैसिलिटेट किया। जितनी देर भी वो यहाँ पर रहे हैं
हमारे एमआई के पेशेंट भी यहाँ पे उन्होंने उनको मैनेज किया है और बहुत कम रेफरल रेशो थी हमारी जब तक वो इधर मौजूद थे। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनकी हेल्थ रिलेटेड हो गया, उनका एक ऑपरेशन हुआ जो कॉम्प्लिकेट हो गया, उसके बाद गुजरांवाला में भी वो ऑपरेशन दोबारा किया गया, फिर उसके बाद वो लाहौर में एक आईसीयू में काफ़ी दिन एडमिट रहे और अभी भी उनकी जो रिकवरी है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकी। लिहाजा अब जब से मैंने चार्ज लिया है, अभी मेरा सेकंड डे है, तो हम लोग इसको इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि उनके मुतबादल जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं और ताकि हम लोग जो लोगों को कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर फैसिलिटेट करें। कार्डियक क्या कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का पेशेंट है, हमारी कोशिश अब ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि रेफरल जो है ना अननेसेसरी उसको रोकें और 100% सर्विस डिलीवरी जो है ना वो हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, अब सिविल हॉस्पिटल डस्का जो है बद इंतज़ामियों के हवाले से बड़ा मशहूर हो चुका है। आप एडिशनल एमएस जो है वो बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? मेरा एक ही लोगो है और एक ही जो है मैं असूल के तहत काम करूँगा कि 100% सर्विस डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को मिले। ज़ाहिर बात है सिविल हॉस्पिटल में एक वही पेशेंट ज़्यादातर अब आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉन अफोर्डिंग पेशेंट आते हैं। अगर हम उनको भी बाहर भेजेंगे टेस्टों के लिए, एक्सरेज के लिए, दवाइयों के लिए, तो उन मरीज़ों के साथ ज़्यादती है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है दवाई भी अंदर से मिले इनको, इनके टेस्ट भी सारे अंदर से हों और किसी मरीज़ को में एक्सरे की एक बड़ी महंगी मशीन आई थी यहाँ पर, वो भी फ़ाल हो गई है या वो अभी है रहती है? मेरी इतला ठीक। यकीनन एक्सरे मशीन हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है और मैंने आते पहला काम यही किया है कि मैंने उसको फॉल करने के लिए जो उसका लीगल प्रोसेस था उसको इनिशिएट कर दिया है और इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक हमारे हॉस्पिटल में फ़ाल नहीं हुई वो अपने फेजेस में, यानी कि हमने उसकी लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है, जो हम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हम सारा उसका प्रोसेस मुकम्मल करके उसको फॉल करके और आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे, दिखाएंगे कि मरीज़ों के एक्सरे होंगे। नाज़िम, हम जो है वो इसी वाक़े पर मज़ीद बात करने के लिए जो मौजूदा इस वक्त जो है वो ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको उस जगह का विज़िट भी करवाएंगे जहाँ पर यह वकूआ हुआ, जहाँ पर मरीज़ों का इलाज होता था, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी और एक ओटी टेक्नीशियन जो था वो पैरामेडिक स्टाफ के तौर पर जो है वो उनके ऑपरेशन करता था वहाँ पर, उस जगह का भी आपको विज़िट करवाएंगे। हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त हम अस्पताल के उस हिस्से में मौजूद हैं एमएस साहब के साथ कि जहाँ पर जो है कि वकूआ हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर साहब अगर चलते आएँ तो आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो ऑपरेशंस किए जाते हैं और यहाँ वो सारा वकूआ हुआ है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, तो क्या माजरा था, किस तरह से बनी होगी वीडियो, इतनी देर से बन भी रही है तो किसी को क्यों खबर ना हुई? देखिए ये ऑपरेशन थिएटर के बाहर का एरिया है, ये बिल्कुल हमारे बैक साइड भी ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन ज़ाहिर बात है ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं और वो उसका थोड़ा सैनिटेशन का कंसर्न पर्सन जा सकते हैं। हम वेटिंग एरिया में मौजूद हैं। देखिए जो वीडियो बनी है और जो भी उसके मुहर्रकात हैं, मैं बारहा ये बात दोहरा रहा हूँ कि इसके पीछे जो भी अवामल हैं, जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग है उसको तो मैं पर्सनली देख रहा हूँ और वो हम तहसील लेवल पे जो इसका है वो करेंगे। जो इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स कर रहे हैं और वो बहुत जल्द कंक्लूड हो जाएगी और वो सबके सामने आ जाएगी। जो जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है इंशाल्लाह हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको स्पेयर नहीं करेगा। नाज़रीन, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए ये ऑपरेशन थिएटर का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और इसके बिल्कुल जो है ये आप देख सकते हैं और इसके बिल्कुल अगर आप सीधे हाथ देखें तो ये वो जगह है, सामने आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है वो ऑपरेशंस होते हैं और जहाँ पर ओटी टेक्नीशियन आसिम जिसकी वीडियो वायरल हुई है वो ऑपरेट करता नज़र आ रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में जब आपने एडिशनल एमएस के तौर पे यहाँ का चार्ज संभाला है तो मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो, क्या इक़दाम उठा रहे हैं? हमने एक कमेटी बना दी है जो ऑपरेशन थिएटर को डेली मॉनिटर किया करेगी और उसमें ये इंश्योर करेगी कोई हमारा जो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी मुकम्मल तौर पर उनको रोका जाए
और बाकी भी ऑपरेशन थिएटर के जितने भी बाकी मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें एक बंदा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक डॉक्टर साहब होंगे और एक हेड नर्स होगी, ठीक है। तो वो कमेटी जो है ना, वो आज के बाद हमारे थिएटर के मामलात को देखा करेगी ताकि हम किसी भी इस तरह के अनप्लेजेंट जो इवेंट्स हैं उससे दूर रहें। नाज़रीन, अब जो है मौजूदा इस वक्त जो है वो ऑपरेशन थिएटर का जो इंचार्ज बनाया हुआ है डीएमएस साहब हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे बात करके देखते हैं जो पहले वाक़यात इससे मंसूब किए जाते रहे हैं कि जो पहले वाले जो ओटी इंचार्ज थे उनकी मिलीभगत से ये काम हुआ है या नहीं हुआ, हॉस्पिटल में वो भी मौजूद होते थे, तो अब क्या फ़र्क है, तो उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, ड्यूटी डीएमएस का चार्ज उन्होंने संभाला हुआ आज के दिन के लिए। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये पीछे ऑपरेशन थिएटर है, तो यहाँ पर वकूआ हुआ है और जिस तरह से जो है वो पहले जो ओटी के इंचार्ज थे वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि मेरी सरपरस्ती में नहीं हुआ, मैं वीडियो में नज़र नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है, वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे थे वो भी इस हॉस्पिटल का हिस्सा हैं, उसमें आप भी इस हॉस्पिटल का हिस्सा होंगे। तो पहले नज़र नहीं आया कि काम हो रहे हैं, तो आसिम से कोई ऑपरेट करवाता है, साल 2 साल से काम हो रहे थे, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं किया? एक्चुअली एक्शन तो अब स्टार्ट हो चुका है। प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। अब इसमें और कई फैक्टर्स हैं, ये वीडियो किस दिन की है, किस टाइम की है, उसको पीसीज में डिवाइड हुआ है, क्या ये होल सर्जरी की बनी है कि नहीं बनी, वो तो आप देखेंगे, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो उसमें डिफ़ाइन हो जाएगा। लेकिन लाजमी बात है, पहले अगर यकीनन ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आया होता, पता होता उसके बारे में, तो यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप उसके बारे में लेते, जैसे आप ले रही है। जैसे आपको वर्दी एमएस साहब ने भी बताया है कि एक कमेटी हायर लेवल की तश्कील दे दी गई है जो इन सब मामलात को डेली बेसिस पे मॉनिटर करेगी और ये इंश्योर करेगी कि तमाम SOPs के मुताबिक काम किया जाए और जितना भी हो सके पेशेंट्स की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा जाए, उनको ट्रीटमेंट भी की जाए और जो है जो SOPs को भी मेंटेन किया जाए। तो इंशाल्लाह बेहतरी की चांसेस तो हर चीज़ में होते हैं और ये इस तरह की गलतियाँ या इस तरह के वाक़यात ही आपको इंशाल्लाह आगे एक्सेल कराते हैं। तो मुझे यकीन है कि एमएस साहब जो अभी आए हैं, हमारे यंग हैं, पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, वो इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह ये चीज़ें वो इम्प्रूवमेंट का मार्जिन तो हर वक्त रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट आएगी। ख़ासतौर पर जो कमेटी फॉर्म की गई है हाईली टेक्निकल लोगों की है, हेड नर्सिस, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स और सबको मिला के, ताकि वो उसको हर वक्त अब चेक रखेगी इस चीज़ के ऊपर, ताकि हर पहलू से, जो ट्रीटमेंट का पहलू है, जो पेशेंट की रिस्पेक्ट का पहलू है, जो SOPs का पहलू है, इन्फेक्शन कंट्रोल से लेके हर चीज़ को जो है ना इंशाल्लाह वो मॉनिटर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल डस्का की एमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं। पेशेंट हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ किस किस्म की प्रोवाइड की जा रही हैं। क्या डॉक्टर्स टाइम पे चेक करते हैं, नर्सेस टाइम पे दवाई देती हैं, क्या कोई दवाई बाहर से तो नहीं लानी पड़ती? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हॉस्पिटल में इंतज़ामात कैसे हैं? काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर्स टाइम पे चेक करते हैं, टाइम पे चेक कर, दवाई टाइम पे मिलती है? टाइम पे मिलती है। है कोई दवाई बाहर से तो नहीं लानी पड़ती? बाहर से कोई नहीं दवाई। मसला है तो एमएस साहब खड़े हैं मेरे साथ, बता सकते हैं कोई गिला है, कोई खाना शाना नहीं मिलता? नहीं, खाने का अभी टाइम ही नहीं हुआ। होता तो मिलता है। अभी आज ही आया हूँ। अल्लाह आपको जल्दी सेहत याब करे, आप जल्दी ठीक हो गए। शुक्रिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ और पेशेंट से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस किस्म के हालात हैं सिविल हॉस्पिटल डस्का में और क्या उनका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल में इंतज़ाम ठीक है, डॉक्टर सही टाइम पे चेक करते हैं, दवाई टाइम पे मिलती है, वगैरह टाइम पे मिलती है? बेहतर होगा ना आपकी तबीयत, इससे जल्दी ठीक हो। डॉक्टर टाइम पे चेक कर रहे हैं ना आपको? इंतज़ामात तो आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ जो है वो जिस तरह एमएस साहब ने हमें बताया है कि
अच्छे तरीके से चेक करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह और नर्सेज वगैरह चेक करती हैं ठीक तरीके से। तो कुछ और देखते हैं, मरीज़ अगर हैं उनसे बात करते हैं तो आप उनसे भी बात करवाएं। नाज़रीन, हमारे साथ पेशेंट मौजूद है सर्जरी वार्ड के, जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल डस्का में सर्जरी करवाई है और अब वार्ड में मुंतकिल हुए हैं। उनसे बात करते हैं। बुज़ुर्गों, मुझे बताएं कि इलाज ठीक हो रहा है अस्पताल? बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अमला अच्छी हमारे साथ गाइड करता है। 5-5 मिनट बाद वो सिस्टर आती है, हमें पूछती है बुज़ुर्गों कौन सी कोई चीज़ चाहिए, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी। हम कहते हैं बिल्कुल बेटा ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम बोलते हैं, वो उसी टाइम हमारे करते हैं सब कुछ। कुछ फ्री हो रहा है? सब कुछ फ्री, टेस्ट फ्री हो रहे हैं? सब टेस्ट भी मेरे से अब टेस्ट भी फ्री हुए हैं। बहुत अच्छा हमला। खाना वगैरह टाइम पे मिलता है सारा? खाना इधर मिलता है दोपहर को। मसला है तो एमएस साहब, कोई परेशानी नहीं। एमएस साहब खड़े हैं, कोई मसला है तो बता सकते हैं। मैंने कोई भी खड़ा हो, हमें यहाँ एक वाल बराबर भी तकलीफ़ नहीं जिस दिन के हम इधर आए। आपको क्या हुआ है, कब से आए हो हॉस्पिटल में? मैं ट्यूसडे वाले दिन आया था, पेन हो रही थी पेट में, तो डॉक्टर ने कहा था कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। इसका ऑपरेशन हुआ है। मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ठीक हैं? जी सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेडिसिन वगैरह टाइम पे मिलती है, चेक टाइम पे? हाँ जी ठीक है, नर्स आती हैं टाइम पे, इंजेक्शन लगते हैं। कहना है कुछ मसला है तो एमएस साहब खड़े हैं, आप बता सकते हैं। ये बताओ उसको ताकि हम कर सकते। डॉक्टर साहब ने चेक किया था, स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया था आपको? जी सब ठीक है, कोई मसला नहीं। परेशानी तो नहीं है, डर तो नहीं रहे? नहीं कोई मसला नहीं है। हालात ठीक है आपके हॉस्पिटल में, आपने अच्छा मैनेज किया। ये हॉस्पिटल पिछले 5 साल से जो पंजाब की रैंकिंग आती है हमारी तहसील हेडक्वार्टर्स की, उसमें पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली एक अनप्लेजेंट इवेंट हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा हमें इशू फेस करने पड़े हैं। अदरवाइज़ ये 160 बेड का हॉस्पिटल है और पाकिस्तान के जो बड़े THQs हैं उसमें इसका शुमार होता है, और यहाँ पर तकरीबन वो सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। अगर आप किसी हमारे, क्योंकि आज तो वो हमारी हॉलीडे है, अगर आप उसमें आए, वर्किंग डे में आए हमारे, तो आप हमारी OPDs चेक करें। हमारे पास इवन यूरोलॉजिस्ट, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे पास डर्माटोलॉजिस्ट, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हमारे पास अभी ऐड हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन तमाम वो स्पेशलिटी मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। तो ये एक छोटा हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से हमें ये सारे इश्यूज जो है ना वो फेस करने पड़े। नाज़रीन, सुबह से हम सिविल हॉस्पिटल डस्का में मौजूद थे और जो इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया था, वीडियोस वायरल हुई थी ऑपरेशन थिएटर की, जहाँ पर OT टेक्नीशियन आसिम जो है वो ऑपरेट कर रहा था डॉक्टर्स की मौजूदगी में, नर्सेस की मौजूदगी में। हमने दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लिया। जो साबिका MS थे डॉक्टर अदनान जिनको मुअत्तल किया गया, और आसिम OT टेक्नीशियन जिसको मुअत्तल किया गया, और डॉक्टर अली जिनका नाम आ रहा था कि असल कल्प्रिट वो हैं, उनसे बात की, और जो नहीं आ सके उनको टेलीफोन लाइन पे लिया आपकी सहूलत के लिए कि आप लोगों को बताया जा सके कि असल मामला यहाँ पर क्या हुआ था। मौजूदा MS के साथ हमने बात की, डॉक्टर उमर चीमा साहब के साथ, और उन्होंने भी हमें बताया कि क्या मामला हो रहे हैं। हॉस्पिटल का हमने आपको विजिट करवाया। हम कंक्लूजन इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी इसकी सरकारी सतह पर इंक्वायरी चल रही है, और जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी हम इसका फॉलोअप के लिए एक बार फिर सिविल हॉस्पिटल डस्का आएंगे और यहाँ पर आकर दोबारा से इन्हीं किरदारों के साथ, साबिका MS और मौजूदा MS के साथ एक प्रोग्राम करेंगे और आप लोगों तक सच को सामने लेकर आएंगे। तो चेयरिंग क्रॉस से फिल वक्त के लिए इतना ही। मुझे उमर इम्तियाज़ को, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने